और n एक साथ होते हैं तो फॉर्मूला हमारे पास होता है Q इज इक्वल टू n इंटू ई। लेकिन हमारे पास e की वैल्यू तो नहीं है। अगर हम यहाँ से n की वैल्यू निकालते हैं तो देखिए ई जो है n के साथ मल्टीप्लाई में इधर जाकर क्या होगा, डिवाइड। लेकिन e की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो मैं आपको बताता हूँ e जो होता है हमारा इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा जो मान होता है वो होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, तो देखिए क्यों की वैल्यू मैं रख देता हूँ 1 थी, e की 1.6 गुना 10⁻⁻19। अब देखिए अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊँगा तो ऊपर 0 बढ़ जाएगी। यहाँ 10⁻⁻19 नीचे है, ऊपर जाएगी तो वो प्लस में हो जाएगी। तो n इज इक्वल टू 10 इंटू 10⁻19 प्लस के। अगर मैं यहाँ से एक 0 ले लेता हूँ, नीचे देखिए कि 16 है अभी, n इज इक्वल टू इसे मैं 100 बना लेता हूँ। यहाँ 10 की पावर कितना हो जाएगा, 19/16। अब देखिए 16 से हम 100 को भाग देंगे तो देखिए 16 छिक्कम 96 -4 पॉइंट लगा के हम 0 बढ़ा लेंगे। 16 दूनी 32, बचेंगे 8। देखिए पॉइंट लगा हुआ 0 और 16 पंजे कितना हो जाएंगे, 80। ठीक है, तो कितना आ गया हमारे पास, 6.25 गुणा 10 की पावर 18। यहाँ पर 18 के लिए क्योंकि हमने एक यहाँ से 0 एक इसमें बढ़ा ली थी। ठीक है, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई है, 6.25 गुणा 10 की पावर 18। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा। तो देखिए आवेश की मात्रा में दी हुई है, इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में निकालनी है, बिल्कुल ऊपर वाले की तरह करेंगे। अगला क्वेश्चन है 7n14 नाभिक में आवेश की मात्रा कूलाम में कितनी होगी। तो ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको भी बिल्कुल आपको ऐसे ही करना है। 7n14, तो देखिए इसकी बात करते हैं। हमें दिया हुआ है 7n14 में हमसे पूछ रहा है कि आवेश की जो मात्रा है वो हमें कूलाम में निकालनी है। तो देखिए 714 जो देख मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो नीचे वाली जो हमारी संख्या होती है उन्हें हम प्रोटॉनों की संख्या होती है, क्या होती है, प्रोटॉनों की संख्या। और प्रोटॉनों की संख्या जो होती है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, अब बात यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की चल रही है तो हम कह सकते हैं, देखिए अगर हमें यहाँ पर कितने प्रोटॉन दिए हुए हैं, 7 प्रोटॉन दिए हुए हैं, तो उन पर हमें आवेश की मात्रा निकालनी है। तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो एक प्रोटॉन पे आवेश की मात्रा होती है वो कितनी होती है। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। अभी मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉनों पर आवेश होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। तो इतना ही अब देखिए हम यहाँ करने वाले हैं कि एक प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, इज इक्वल टू 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। लेकिन हमसे कितने प्रोटॉनों के लिए पूछा गया है, 7, क्योंकि हमें 7n14 दिया हुआ है तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या 7 होगी। जो नीचे लिखी हुई संख्या होती है वो हमारी प्रोटॉनों की संख्या होती है। अगर हम 7 प्रोटॉन पर आवेश निकालने लगे तो 7 की क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई लगा देंगे। तो देखिए 7×6 42 का 2 का हासिल को 4 और 7 एकम 7 और 4 कितने हो जाएंगे, 11। एक के बाद पॉइंट लगा हुआ यहाँ लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है बच्चों, और उसके आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर। एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 105, 106 ये सभी आपको करने हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 107 की। देखिए एक बिजली आघात की वापसी में 25 माइक्रो सेकंड तक 25 गुणा 10 की पावर 3 एम्पीयर धारा प्रवाह होता है। इस घटना में कितने आवेश का स्थानांतरण हुआ। तो देखिए ये फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ इसके क्वेश्चन के। देखिए हमें कैसे करना है। देखिए हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि एक बिजली आघात की वापसी में 25 माइक्रो सेकंड, 25 माइक्रो सेकंड। देखिए जो सेकंड मात्रक होता है वो होता है समय का। तो ये जो हमें दिया हुआ है समय दिया हुआ है t। लेकिन जो माइक्रो होता है, जब भी किसी के साथ माइक्रो लगा होता है उसको हम हटाते हैं तो 10⁻⁻6 से गुणा कर देते हैं तो ये सेकंड बन गया। अभी हमारे पास टाइम हो गया 25 गुना 10⁻⁻6 सेकंड। उसके बाद हमें दिया हुआ है कि 25 गुना 10 की पावर 3 एम्पियर
धारा का प्रवाह होता है। देखिए 25 गुना 10 की पावर 3 एम्पियर धारा जो होती है वो होती है हमारी I। फिर उसके बाद इस घटना में कितने आवेशों का स्थानांतरण हुआ है। आवेशों की हमसे आवेश की बात कर रहा है, तो आवेश हमसे पूछ रहा है, आवेश की मात्रा में निकालनी है। आवेश क्यों होता है उसको हम निकालेंगे। फॉर्मूला होता है इसका Q बराबर I इंटू टी। एक हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था Q इजिकल टू N इंटू ई। जब देखिए हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉन पर आवेश की बात करेगा तो आवेश का फॉर्मूला Q बराबर N इंटू ई लगेगा। अगर हमें क्वेश्चन में समय और धारा की बात करेगा तब आवेश निकालने के लिए फॉर्मूला है Q बराबर इजिकल टू I इंटू टी। तो देखिए हमें I की मात्रा कितनी दी हुई है 25 गुना 10 की पावर 3 और T की वैल्यू कितनी है हमारी 25 गुना 10 की पावर -6। ठीक है। अब देखिए पहले हमें क्या करना है, संख्याओं के साथ गुणा करना है। 25 की गुणा जो हम 25 में करेंगे तो